बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। तोलों चले ना इसक का, जोलों आड़ी पड़ी सक, सो सक जब उड़ गई, तब क्यों ना आवे इसक हक, तब क्यों ना आवे इसक हक। अब्बल इसक जिनो आइया, सोई अर्श अरवाहें, नाहि मुतलक मोमिन जिनो लगे न बेशक घाये, जो जिनो लगे न बेशक घाये। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, इस ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्म बेला में श्रीराज जी की कृपा से हम उपस्थित हो चुके हैं। आइए खिलौत ग्रंथ प्रकरण 16 का चौपाई नंबर 102, अब्बल इसक जिनो आइया। अब जागने के ब्रह्मांड में दिव्य परम धाम से हमारी आत्माएं खेल देखने आने की बात हम बिल्कुल इस विषय में तटस्थ हैं और अपने आप को दिव्य परम धाम के सुहागिन के रूप में पाना भी हमारे लिए बेशक इस अर्थ में होना है कि प्रेम के लिए हम संसार में आए हैं। अब धनी कह रहे हैं परम धाम में तो प्रेम सबका बराबर है, उसमें राज्य का प्रेम तो स्टोर हाउस हो ही गया, लेकिन 12,000 ब्रह्म आत्माएं और उन ब्रह्म सामग्रियों में प्रेम की अनुभूति करने का जो अनुभूति होनी है, उस राज्य के हुक्म से जिसको जितना है। अब खेल में अपने ऊपर शरीर परीक्षा छोड़ दिया। अब्बल इसक जिनो आया, ये अपने घर की बातें सुन करके, परमधाम की जो संबंध को सुन करके, अब जिनको जितने जल्दी और जितना ज़्यादा जो है एक लज्जत आता है, सोई अरसारवाएँ। अरसारवाएँ तो परमधाम से आए जो अरसारवाएँ तो आई, लेकिन यहाँ अव्वल दर्जा से लेना हो तो ये वाणी को अपने घर की बातें, अपने मूल स्रोत बात सुन करके जिनको सबसे पहले प्रेम का उदय होता है, अपना प्रेम की अनुभूति होती है, तो वही अव्वल दर्जा के अरवाएँ हैं। ना ही मुतलक मोमिन जिन्हों लगना बेशक घाय। बोले कि इससे घायल लगने का, चोट लगने का मतलब क्या है कि अपनापन। ओहो मेरी धाम धनी, ओहो मेरा परम धाम। इस तरह से संसार में भी अपना, जिनके साथ अपनापन है या जो ब्लड रिलेशन में है, अपने सगे संबंधियों में है, तो उनकी आपत्ति या उनके ऊपर जो उनकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उनका दुख अपना दुख लगता है संसार में है ना। इसी से थोड़ा सा अध्यात्म के उसमें दिव्य परम धाम, राज्य की वाणी, अपने घर की बात, वो अपनापन आते ही वो घाव लगना स्वाभाविक हो जाता है। अपने में दिल नरम होने की बात हो जाती है। तो ये लक्षण जिन आत्मा को यहाँ होता है, तो बोले सोई अरसारवाएँ हैं। और वो मोमिन निश्चित नहीं है जिनको इस वाणी से कोई असर नहीं होता है। जिन्हों लगे ना बेशक गाए, तो अब इसीलिए संसार में 3 सृष्टि की बात है, और 3 सृष्टि की बात है तो पहले सब जीव सृष्टि करके निष्क्रिय रहना नहीं है। न जाने जिंदगी में कौन सुहागिन होए करके धनी ने कहा है
कौन सुहागिन है। तो अब अपने को सुहागिन सिद्ध करना है तो लक्षण दिया है इसी तरह से। तो तोलों बेशक इलम आइया पाई बेशक हक दिल बात, बेशक इलम आइया और बेशक पाई बेशक हक दिल बात। तो बेशक इलम तारतम ज्ञान के ऊपर विश्वास है, और पाए बेशक हक का दिल बात। राज्य के दिल में क्या है ये बात भी तारतम ने खुला दिया। परब्रह्म परमात्मा के हृदय में क्या बात है ये भी तो खुला दिया। पहले लय हक के दिल में, पहले लय हक के दिल में क्या, मैं इन आत्माओं को मेरी पातशाही और मेरा प्रेम का परिचय दूं। तो वो दिल की बात भी पता चली। वे बेशक इशक, वे बेशक इशक ना है सो क्यों का ये हक जाता। अब इन सभी बात को जान करके भी अगर बेशक की इलम नहीं आया, बेशक इशक ना आया, बेशक इशक मतलब उसे प्रेम में कोई शंका नहीं, सिर्फ श्रीराज जी के प्रति ही प्रेम हो, श्रीराज जी प्रति ही इशक हो, ऐसा अगर नहीं हुआ सो क्यों का ये हक जाता। उनको राज्य का जमात ब्रह्मात्मा के जमात में कैसे गिना जाए, इसलिए भी बात पक्की हो गई। फिर बोल रहे हैं बेशक इलम रो अल्लाह का जो हयात करे फना को, मुर्दे 14 तब के उठे ही नहीं लमसो। सदगुरु के ज्ञान की महिमा बता रहे हैं कि सदगुरु का ज्ञान ऐसा है। बेशक इलम रो अल्लाह का, सदगुरु महाराज ने जो तातम ज्ञान, जो परम धाम की भक्ति, परम धाम का जो ज्ञान लिया है, तातम ज्ञान जो हयात करे फना को, क्षर पुरुष के 5 तत्व, क्षर पुरुष के जीव जो है, जीव ईश्वर को भी मुक्ति देने वाला है। जो हयात करे फना को, झूठे को भी सत करने वाला है। अर्थात विस्ता में जाएंगे ना ब्रह्मधाम से, ब्रह्मधाम ब्रह्म से ब्रह्मानंद रस में विस्त, ब्रह्मानंद रस को विस्त में आनंद लेंगे जीव, है ना। तो बोले मुर्दे 14 तबक के, मुर्दे मतलब नाशवंत जीव भी, जड़ चेतन भी उठे इन इलमसों, ये तातम ज्ञान द्वारा वो ब्रह्मधाम में उठेंगे। यानी ब्रह्मधाम मतलब विस्ता में उठेंगे। सुंदर साथ जी 3 सृष्टि है, पक्का है ना। तो ब्रह्म आत्मा वही है जिनको सुरता है, वो ब्रह्मधाम में विचरेंगे, ईश्वरीय अक्षरधाम में। और जीव विस्ता में जाएंगे। विस्ता कहाँ है, अक्षर के अंतस्करण में। राज जी ने वहाँ ब्रह्मानंद का ही रस देंगे, लेकिन जगह अलग रहेगा। और कुल मिला के है तो पूरा दिव्य परम धाम के अंदर ही है। कैसे, जब अक्षर ब्रह्म परम धाम के अंदर है तो अक्षर के अंतस्करण कहाँ है, परम धाम में ही है ना। तो मेरा मन बुद्धि चित्त अहम मेरे अंदर ही है ना। होते हुए भी मैंने अपने अंतस्करण में अपने माता पिता के लिए जो जगह रखा हूँ मेरे हृदय में, तो पड़ोसी का भी वही स्थान थोड़ी है। एक पतिव्रता स्त्री ने अपने हृदय अंतस्करण में अपने पति को जो स्थान में रखी है, तो सारा अड़ोसी पड़ोसी को भी सभी वही स्थान में थोड़ी न रखेंगे। लेकिन थोड़ा मन के एरिया में हो सकता है, बुद्धि के एरिया में हो सकता है, तो अपने अंतस्करण में फर्क दिखाई देगा ही नहीं देगा। है तो इसी अंतस्करण के है ना। इसी तरह 25 पक्ष परम धाम के अंदर ही है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के अंदर जो अंतस्करण है वो भी सच्चिदानंद एरिया ही है। लेकिन जीव का मुक्ति स्थान इस तरह से विस्ता को समझना। और जो ब्रह्मानंद रस पीने वाले ब्रह्मात्माओं का जो है वो तो उनके परात्म है ही। तो परात्म में रह करके उस ब्रह्मानंद रस में डूबने वाले। तो यहाँ क्या बोले, चौपाई नंबर 106 में कहा, 105 में कहा, सुंदर सा खिलावत ग्रंथ है, अंतिम प्रकरण 16 प्रकरण, शायद आज ये
ग्रंथ को प्रणाम किया जाता है। सो बेशक इलम ल्याया रुअल्ला रोहना पर, ब्रह्मात्माओं के ऊपर बेशक इलम सदगुरु ने ले आए हैं। सो अरवाहें अरस की ताय ईशा करना आवे क्यों कर, तो ये अपनी घर की बात सुनकर उन परमधाम से ब्रह्मात्माओं को प्रेम, उनके हृदय में प्रेम प्रकट क्यों नहीं होगा। इस तरह से पूरा पॉजिटिव विश्वास है। प्राणनाथ जी महाप्रभु कह रहे हैं कि अपनी घर की बात सुन करके, धामधनी को प्रेम को सुन करके परमधाम की आत्माओं को हृदय में प्रेम प्रकट क्यों नहीं होगा। इलम हक का सुनत ही ईशा करना आया जिन्ना, इलम हक का सुनत ही, सदगुरु महाराज द्वारा दिव्य परमधाम की बात सुन करके भी अगर हृदय में प्रेम उछलता नहीं, जिज्ञासा प्रकट होता नहीं, तो तिना को नसीहत जिना करो वह मुतलक नहीं मोमिन। प्राणनाथ जी भयंकर वाणी फेंक रहे हैं। तिनको नसीहत जिना करो, उनको उपदेश करना ही नहीं, वह मुतलक नहीं मोमिन। वो मोमिन नहीं है, उसको क्यों उपदेश करना। तो क्या आप कैसे पहचाने कि ये परमधाम के हैं और हाँ ये परमधाम के हैं, इसके ऊपर उपदेश शुरू करें। और सदगुरु महाराज का जैसा सदगुरु महाराज जैसा सबको वो पहचानने का तो अभी ताकत नहीं, तो क्या किया जाए। तो ऐसा है। इलम हक का सुनत ही बोले, धनी ने क्या बोला, 100 साल रहो साथ हमें, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर बोला। तो 100 साल रहो साथ हमें, मतलब पूरा 18 जरबानी पूरा पाठ करो, 18 जरबानी को शब्दार्थ भावार्थ लक्ष्यार्थ सब जानो, 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर। तो एक गुरु ने दिया हुआ कार्यक्रम, एक संस्था ने दिया हुआ कार्यक्रम, उसमें शामिल होकर के अब कोई गुरुकुल में रह करके वाणी पढ़ते हैं, कोई आसपास के मंदिर में रह करके वाणी पढ़ते हैं, या कोई ध्यान धारणा चितावनी करते हैं। वो तो प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें शामिल हो रहा है। लेकिन जितना बताया उतना ही करते हैं। उसके बाद फिर कोई एक क्या बोलते हैं, शरीयत की भांति एक कर्मकांड के भांति करते हैं, फर्ज बंदगी जैसे, तो उसको बोलते हैं सुनते ही। इलम हक का सुनत ही, तो सुनने का दर्जा। लेकिन इशक ना आया जिन्ना, वो प्रेम आना बात अलग है ना। उतना मेहनत करने पर भी अगर अंदर से प्रेम को प्रकट नहीं हो रहा है, तो अब उन आत्माओं के लिए परमधाम के राज्य की गहरी बात बताना वो बेकार है, क्या नहीं मतलब। तिना को नश्यत जिना करो वह मुतलक नहीं मोमिन बोले ना, वो मुतलक नहीं जीव नहीं बोले ना, वो मोमिन नहीं है, बस इतना याद रखो। तो मोमिन का क्या होता है, वो तो नित नित नवले रंग, वो प्रेम चढ़ता जाए बढ़ता जाए, और राज्य के पीछे और गहरी बात और एक प्रकार का दिल, वो सुनने मात्र के लिए नहीं, वो कान का खुराक नहीं, वो दिल का खुराक बन जाता है। वो लक्षण से पता करता है। अब ऐसा नहीं कि ये जैसे बुखार नापने का जैसे थर्मोमीटर होता है, पानी नापने के लिए जैसे लीटर होता है, ऐसा नाप तोल तो इसमें है नहीं। बस एक ही है, वो मर्ममीटर है। उसका वाणी का मर्म कितना समझता है, धनी का मर्म कितना समझता है। रामकृष्ण परमहंस जी जब रोड में निकलते थे तो 2-3 किलोमीटर पहले ही लोग आगे जा करके बोलते थे कि परमहंस जी रोड में आ रहे हैं, घूमने निकल रहे हैं, तो कृपा करके कोई भी जयराम जी की करके ना बोले, बस दूर से दर्शन ही करें। इस तरह से हजूरी अनाउंस करता हुआ जाता था।
अगर पड़ गया कान में जयराम जी की, किसी ने बोल दिया तो बेहोश हो जाते। ऐसे ही तातमानी के अंदर संदेश भी है, तातमानी के अंदर उपदेश भी है, तातमानी के अंदर आदेश भी है। वाणी के अंदर आदेश, उपदेश, संदेश सब है ना। तो ब्रह्मात्मा इसी वाणी को आदेश के रूप में अपनाते हैं। ये मेरे राज्य नीति अब प्रेममय हुकुम है, तो उसको पालन करना। अब ईश्वरी दर्जा के लिए एक उपदेश लेते, जीव उसके अंदर संदेश की तरह लेते हैं। इसलिए लक्षण से, गुण इंद्रिय के भाषा से थोड़ा बहुत समझ आ सकता है, पहचान सकते हैं। कोई सुंदर सतगुरु यहाँ का लक्षण देख करके हाँ ऐसा लक्षण अपनाने से ब्रह्म सृष्टि बन जाएंगे करके ऊपर से करने से भी नहीं होगा। देखिए, शादी करने के भय से, डर से बाजार में जा कर के सिंदूर खरीद के ले आए, मंगलसूत्र खरीद के ले आए और बस अपने आप लगा दिया और बाजार में चलने लगे। ऐसे से उसको आगे थोड़ी नहीं बनती है, वो पतिव्रता हो गई। वो ऐसे ही एक अंदर का जो रूहानी लक्षण जो है वो अपने आप दिखाई देता है। तो बाहर का एक्टिंग करने का उसको आता नहीं, स्वभावतः गुण बन जाता है मोमिन का। इलम हक का सुनत ही इसकनाया जिन्ना जिनको नसिया जिना करो। अब ये नसिया जिना करो मतलब उसके आगे गहरी गहरी जो बात है सब जाना हुआ है, समझा हुआ है। अब अपने आप उसके ऊपर अमल करना होता है। वो अमल भी नहीं करते हैं, जानते सब कुछ है। तो प्राण जी बोलते हैं ठीक है, वो बिस्तर तक की इसकी यात्रा है। अब ऐसे वह मुतलक नहीं मोमिन बोले। 5000 के जमात प्राण जी के साथ पन्ना गए थे तो सब मोमिन थोड़ी नहीं थे, सब परात्मा वाले थोड़ी नहीं थे। वो ऐसे ही सब अच्छा का रास्ता लिया हुआ है, आत्मोद्धार में लगे हुए हैं। लेकिन विष्ट में भी तो 8-8 विष्ट है। इसलिए जिनका जैसा जैसा अंकुर और जैसा जैसा भाव का दर्जा होता है उसी तरह से आनंद का भी प्रमोशन होते जाते हैं। इसीलिए 107 नंबर समय में तुरंत बोला उन्होंने, है 3 बजे है की उम्मत, 3 दर्जा के जमात है 3 बजे है मतलब 3 प्रकार के उम्मत जमात है। थोड़ा ईशक ग्रुप वाला, एक बंदगी वाला, एक कुफर वाला है। ईशक का बंदगी कुफर, उसी को शास्त्रों में मुक्त मुमुक्षु जीव करके कहा है। मुक्त, मुमुक्षु और बद्ध। तो बद्ध जीव ये जो जिनका परात्मा का अंकुर न हो, बद्ध जिनका संबंध अक्षर से है, ईश्वरी जीव जो परात्मा वाले परम धाम के, वो मुक्त जीव, वो मुक्त ही मुक्त है वो। इसलिए ईसा का बंदगी कुफर सो तीनों आपे अपनी खड़ियां मजल पर, बोले ना सब तीनों आपे अपनी खड़ियां मजल पर, अपने अपने लक्ष्य पर, अपने अपने अनुभव के दर्जा पर खड़े हो गए। अब जीव साधारण जीव के दर्जा में तातमवाणी में ही है, तातमवाणी में इन्वॉल्व है। राजी बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मजल, अपना आनंद का मजल, अंडरस्टैंडिंग का जो मजल है, वो भी पूर्णमदः पूर्णमिदं ही बोलेंगे। उनका बर्तन भर गया तो पूर्णमदः बोलेंगे।
सागर है, कोई 5 लीटर का जर्किन लेके गया है, जार लेके गया है, कोई 10 लीटर का बर्तन लेके गया है, कोई 20 लीटर के बर्तन लेके गया। सागर से उठा, तातम सागर तो सागर ही, अब अपना अपना बर्तन से उठा के लिए। तो कोई आम फलक विस्ता में है, कोई नित्य वैकुंठ में विस्ता में, तो विस्ता का दर्जा जो है वो तारतम के अनुभव से अनुभव करने वाले विस्ता की दर्जा है। इसलिए खड़ियाँ मजल पर अपने अपने आनंद के मजल में खड़े होते हैं। 3 दर्जा के सृष्टि है। सो तीनों लेवे नसीहत, बोले सो तीनों लेवे नसीहत, तीनों उपदेश लेते हैं, परम धाम की बातें लेते हैं, पर छूटे नहीं मजल। जैसा होवे दरखत तीन तैसा होवे फल। जीव का दरखत है तो जीव का ही फल लगेगा, अक्षर का दरखत है तो अक्षर का ही फल लगेगा, परम नाम का दरखत है तो परम नाम का ही फल लगेगा। तो एक बात तो वही है। अब उसके बाद ब्रह्मात्मा को भी दिव्य परम धाम का ज्ञान होने के बाद, अपना अनुभव होने के बाद जो है, उसके बाद ब्रह्मानंद रस का पीने का, परम धाम उठने के बाद तो सबका बराबर रस है। लेकिन ब्रह्मात्मा होने के बाद भी, संसार के उत्तम जीव में रहने के बाद भी, उत्तम जीव मतलब मेहनती जीव अगर उस ब्रह्मात्माओं का अधिष्ठात्री अगर बने हैं तो जीव मेहनती जीव उसी प्रकार से आनंद का अनुभव करेंगे। अब जिस जीव में ब्रह्म सृष्टि प्रवेश नहीं है, और लेकिन ब्रह्म सृष्टि को ऐश्वर्य जो दुनिया थी बिना अंकुरताए नया अंकुर कर, उनको नया अंकुर करके, अंकुरित करके उनको परम धाम का जो ज्ञान दे रहे हैं या वो जीव ले रहे हैं, तो उनका दर्जा उसी प्रकार से, आनंद का अनुभव उसी प्रकार से होता जाएगा। इसलिए जैसा होए दरखत तीन तैसा होए फल। तो 54 नंबर 109 में देखिए, कोई बुरा न चाहे आपको, वो तो प्रैक्टिकल बात है ना। कोई अपने आप को बुरा तो नहीं चाहता है, पर तीन से दूसरी न होए। अपना बुरा तो कोई नहीं चाहता, हम सब अव्वल दर्जा को नहीं चाहते हैं, तो चाहने मात्रा से भी नहीं हुआ ना, पर वो उसका अंकुर कहाँ से है। कोई बुरा न चाहे आपको, पर तीन से दूसरी न होए। अपना जीव का स्वभाव ही है, बस तारतम मिलने पर, मेहनत करने पर विस्ता में प्रमोशन तो हो रहा है। अंकुर तो अंकुर ही है ना। बीज बराबर वृक्ष है, फल भी अपना सोए। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा वृक्ष वैसा फल। तो परम धाम के अंकुर वाले, परम धाम के दर्जा से, ब्रह्मात्माओं के दर्जा से उनका आनंद का फल लगेगा, उसी प्रकार रस अनुभव करेंगे। खेला झूठा देखा नजरों, सो ले दे सिराप, ताई में मग्न भय छोड़ कायम मिलाप। इसलिए अब जाति स्मरण करा रहे हैं। देखो सुंदर साथ जी, खेला झूठा देखा नजरों, परमधाम के ब्रह्मात्माओं के लिए, सो ले दे सिराप। अब जो झूठा तो दिखा दिया, अब उसको अपने सिर पर लेके बैठे हो और ताई में मग्न हुए, अपना घर आनंद छोड़ करके विषयानंद में मग्न हो गए हो, छोड़ कायम मिलाप, अखंड परम धाम का मिलाप छोड़ करके संसार में लगे हो। देखिए गीता का उपदेश जो है ना, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन के लिए दिया था लड़ाई के मैदान में, लेकिन सारा विश्व के लिए गीता का ज्ञान काम आ रहा है। अष्टावक्र गीता जो है, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया था,
लेकिन सबको काम आ रहा है। श्रीमद् भागवत 7 दिन में मर जाऊंगा क्या होगा करके परीक्षित को आपत्ति आई, चिंता हुई, तो परीक्षित को श्रीमद् भागवत सुना तो सबको काम में आ गए। ये दृष्टांत है। ऐसे तारतम्यवाणी खासियत में देखा जाए तो ब्रह्म सृष्टि के लिए है, ब्रह्मात्मा के लिए है, लेकिन सबको काम आ रहा है, अर्थात ईश्वरीय जीव भी उसी से अपना रास्ता बनाएंगे। इस तरह समझे। अब तो एक बार बोल दिया कि जीव दर्जा अपना अपना है, वाणी वही है, मंत्र वही है, लक्ष्य वही है, सब कुछ वही है, लेकिन अपने बर्तन के हिसाब से अनुभव करते जाएंगे। इतना बोलने के बाद ब्रह्म सृष्टि में देखो, धान की खेती करने वाले ने पानी डालता है ना खेत में, तो धान के लिए पानी डालता है, लेकिन अन्य जहाज भी आ जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मात्मा के लिए अभी तातम्यवाणी आई है। अब ब्रह्म सृष्टि के संगत से उसको भी मिलता है, उसके संगत से उसको भी मिलता है। तो फिर आ गए 110 में, खेला झूठा देखा नजरों, हे ब्रह्मात्माओं, पूरा अपने सिर पर लेकर के खेल देख रहे हो, यही तो गलती हो रही है। साक्षी भाव से देखने के लिए भेजा था, अब देखना तो नहीं, भोगने शुरू कर दिया, ताही में मग्न हुए, छोड़ काहे में मिला। अब सो क्यों ये याद ना वहीं जो रुआ लाया तबीब। एक वैद्य के रूप में रुअल्ला सतगुरु महाराज श्यामा जी आई। अब सो क्यों याद ना वहीं, बस अब थोड़ा सा अब बैक टू पेविलियन, अब थोड़ा परमधाम का चिंतन करो, ज्ञान आ गया है, सतगुरु ने सारा दिए है, अब क्यों नहीं याद कर रहे हो, याद करो। क्योंकि जीव को तो नया अंकुरित होकर के फिर साधना करनी पड़ती है। अरे तुमको तो बनी बनाओ है ब्रह्मात्मा, तुमको तो खाली याद करना है, याद तो करो। दारू न लगे तिनका जाय हक कया हबीब। धामधनी औषधि असर नहीं कर रहा है। धामधनी ने जिनको अपने प्रिय अंगना कहा है, धामधनी बोल रहे मैं तुम्हारे लिए ये दवाई लेके आया हूँ, बोल रहे हैं। अब इसको दवाई का असर होना चाहिए, तुम ग्रहण ही नहीं कर रहे तो कहाँ से दवाई लगेगा। इसीलिए जाति स्मरण करा रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। अब सो क्यों ये नहीं याद आ वहीं जो रुअल्ला आया तभी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, सदगुरु महाराज ने पर ब्रह्म का धाम महल मंदिर लिया है, तुम्हारे लिए लिया है ब्रह्मात्मा। तो राजी महाराज यानी सदगुरु महाराज, अब ये तुम्हारे लिए है, तुम धामधनी के अंगना हो करके इतना मतलब खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा, रो रो करके सदगुरु महाराज गुस्सा करके ऐसे भी पिला रहे हैं, तो क्यों नहीं लग रहा है। जलचर मिला जलचर हुए, इस संसार के जीव के संगत करके तुम भी जीव बन गए। थोड़ा सा मार्मिक शब्द है, समझने वालों के लिए, थोड़ा चिंतन करने वाले आत्मा के लिए बहुत आराम से दिल को नरम बना देता है, कोमल बना देता है। और आर रूहों नसीहत और रूह नसीहत, ये तो हक के दिखाया खेल, रूहों हक को दिखाइया कौल फैले और हाल। हक के खेल दिखाए के इलम दिया बेशक, हक कहाँ से करे रूह न पर देशी सबों ईशक। कोई आगे पीछे अब्बल ईशक लेशी सब कोय, पहले ईशक जिन लिया सोई सुहागिन होए। मामत कहे मोमिनो जिना हासी कराओ तुम, याद करो बिच बक्का के किया रब्द आगो समा आगो खशम।
अब इस तरह से 116 नंबर चौपाई तक में ये प्रकरण पूरा हो रहा है। इस प्रकरण के साथ साथ खिलावत ग्रंथ भी आज पूरा हो रहा है, इसका मतलब। तो और रूहों नसीहत, ये तो हक़ दिखाया खेल, आत्माओं को उपदेश देने के लिए। किस विषय में? प्रेम किसका ज्यादा है परम धाम में। सभी ने अपने अपने प्रेम का ताकत दिखाया, लेकिन वास्तव में ताकत आ रहा है धानी के हृदय से। वो न जानने के कारण ये जो हक़ दिखाया खेल, ये संसार खेल, मोह माया जंजाल धानी ने दिखाया है। रूहों हक़ को देखाइया कौल फैले और हाल। अब धनी ने खेल दिखाया, ज्ञान भी दिया। अब ज्ञान देने के बाद तातम ज्ञान द्वारा उनको जागृत भी किया। अब रूहों हक़ को दिखाइया, अब रूहों की बारी आ गई। धनी ने खेल दिखाया, अब रूहों को ईश्वर दिखाना बाकी। अब दिखाएंगे कौल फैल हाल। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखने न खोल नूर जमाल। फेरे फेरा आओ तुम मोए हृदय, किया कि नहीं तेरा कौल फैल हाल। अब श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु को याद करते हुए कहती है कि सदगुरु महाराज ने मेरा कौल फैल हाल बदल दिया है ना। तो अब हमारी भी जानने के बाद, समझने के बाद, अब अपना भी जो है कौल फैल हाल को अब अपने आप देखना होगा। अपने दिनचर्या में धाम परक कौल है कि संसार परक कौल है। हमारा मुख से जो बोली भाषा जो निकल रहा है, परम धाम परक निकल रहा है कि संसार परक निकल रहा है। अर्थात शरीर संसार व्यवहार संबंधी कौल ही निकलता है कि आत्मा परात्मा परम धाम परक कौल भी निकलता है। वो अब अपने आप मेजर करना होगा। ऐसा कोई नहीं बोलेगा अरे तू तो परम धाम की आत्मा बोलती है, तो परम धाम की बात ही नहीं करती है। इस तरह से कोई नहीं बोलेगा, कोई मूल्यांकन करने वाला। हम स्वयं मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमारा रहन सहन कैसा है। आत्मा आईना है, उन्होंने स्वरूप बता दिया है कि अब हमें अपने आप को पहचान करना होगा। जैसे बीतक में आप देखेंगे प्राण जी महाप्रभु जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी बैठक शुरू हुआ, जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, परम नाम के बातें पूछते हैं। और नहीं तो अपने जो जमाते उनके साथ चर्चा शुरू हो ही जाती है। जहाँ भी जाओ परम धाम की चर्चा शुरू। तो उसे पता चलता है कि कौल को कैसे ठीक करना है। यही जगह तो लोगों को बोरिंग होती है। जैसे 1 घंटा 2 घंटा ध्यान धारणा करना है, और रूटीन में तो बैठ जाएंगे। हमारा मन रूटीन में तो बैठ जाएगा। अब हम 1 घंटा ध्यान करना है, 1 घंटा वाणी चर्चा करनी है, वाणी चर्चा बैठनी है, तो वो मन 1 घंटा मान लेता है। उसने कॉपी में उतने डाला है, बैठ जाता है। जैसे 1 घंटा ख़त्म हुआ, जैसे 1 घंटा ख़त्म हो गया ना, फिर देखना 1 घंटा ख़त्म होने के बाद, अब अगर 1 घंटा ख़त्म होने के बाद 1 घंटा ख़त्म होने के बाद अगर बगल वाला साथी परम धाम के सुहागिन अगर हैं, परम धाम के साथी है बगल वाला, वो तो कंटिन्यू करेगी। 1 घंटा 1.5 घंटा का जो अपना लिमिटेड टाइम है, उसे भी वो कंटिन्यू करेगी। सपोज उदाहरण दे रहा। और दूसरी जो है ना, दूसरी साथी क्या बोले, भाई हो गया तो 1.5 घंटा,
1.5 घंटा पढ़ लिया तो हो गया। तो उनको जल्दीबाजी है, कॉल, चाय पियोगे, तो थोड़ा घूमने जाओगे, अरे बैठे बैठे क्या करो, 1.5 घंटा तो हो गया। अब चलो वो बगीचा में घूमने जाएंगे। अब वहाँ ठीक है, घूमने जाए तो भी वाणी गायन करें, राज्य की बातें करें ना। 1 घंटा का हो गया ना, फ्रेश हो गया। अब देखो तुम्हारा बड़ी लड़की तो 3 साल पहले शादी हुई थी ना, वो ठीक ठाक है। घूम फिर करके फिर कॉल में, वो पारिवारिक कॉल, इसी में फिर मन बहुत दूर तक नहीं है। वो ऐसे जगह और कंटिन्यू धारा प्रवाह उसी वाणी में डूबने को वो देता नहीं। बस ऐसे जगह में ब्रह्म सृष्टि का रचनी में ऐसा नहीं आता है। आप पद्मावतीपुरी धाम की रूटीन में देखा ना, हम बार बार बोलते 5000 को है जमा, तो 5000 है, लेकिन 5000 सब थोड़ी चितौनी में लगा, 5000 जमा थोड़ी उस प्राण जी हृदय गिरदय सेवा में थोड़ी रहते हैं। अब सबका भी तो संभव नहीं है, ऐसे बोलोगे ठीक है, सबका संभव नहीं है तो अपने को तो लगा वो ऐसा करता है नहीं। तो और रूहों नसीहत, ये तो हके दिखाया, खेल खेला, राज्य ने खेल दिखाए। अब रूहों हक को दिखाइया कौल फैला और हाल। अब इतना सृष्टि बनने का कारण भी पता है, राज्य स्वयं धामधनी स्वरूप स्वयं तारतम वाणी लेके आए हैं, और धनी ने कहा है मैं वाणी में हूँ। और अब चरण 6 तो आवश्यक सही पासल साथे माटे वाणी कही, पीछे आने वाले को वाणी दिया है, तो बोल तो दिए हैं। अब अपना कौल फैल और हाल, जो कौल में नहीं है तो फैल कब आएगा? खाली फैल में आने से नहीं होगा, हाल में भी आना होगा। नोइंग, डूइंग एंड बीइंग बोलते हैं। पहला ज्ञान, फिर डूइंग बताया आंसर करना, फिर बीइंग मतलब स्वभाव बनना। नोइंग मतलब छोटा सा बच्चा को उदाहरण दे देते हैं कि दादाजी बोला करते थे घर में कि केले के छिलके अगर रोड में पड़ा हो तो उसको उठा करके कहीं डस्टबिन में डालना, क्योंकि उससे क्या होता है, कोई फिसल जाएंगे, कोई स्लिप उसमें फिसल जाएंगे तो बेचारे हड्डी टूटेगी, कुछ न कुछ होता है। इसीलिए बच्चों अगर चलते चलते रास्ता में ऐसा वैसे बॉटल टूटा फूटा है तो उसे तो पैर काटेगा, सबको जूता तो नहीं होता है। गौ माता भी तो कम से कम है, उसके भी पैर कटने का संभावना होता है, कोई भी किसी भी। इसलिए टूटा फूटा बॉटल जो रास्ता में मिला तो उसको उठा कर कहीं डस्टबिन में या कहीं अच्छी जगह उसमें रखे रखना, ऐसा उपदेश दिया था। ये है नोइंग। और रास्ता में चल रहे थे, दिखाई दिया केले के छिलके, वो नोइंग याद आया, दादाजी को उपदेश दिया करते। तो दादाजी ने कहे ऐसा जब बोले करके, वो हमने करके दिखाया। बच्चा ने छिलका निकाल रास्ता से हटाया और कहीं जा करके डस्टबिन में डाल दिया सब कुछ। तो ये हुआ डूइंग। तो उपदेश था, रास्ता में देखा तो ज्ञान को याद करके काम किया, डूइंग हुआ। अब बहुत समय तक ऐसा करते 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 क्या शरीर में बीइंग हो जाता है। बीइंग मतलब देखते ही दादाजी का उपदेश करके याद नहीं आता है, देखते ही वो काम मुझे करना है, मतलब अपने को ही दिखाई देता है, उसको बोलते हैं बीइंग, मतलब स्वभाव बन जाता है। वो ऐसे ही तारतम वाणी को नोइंग, और ब्राह्मण जी ने कहा है और राज्य ने कहा है, वो सदगुरु ने कहा है करके कहे प्रमाण जो करता है तो फैल हो गया। ऐसे करते करते अब हाल में आ जाना, वो बताए हुआ गुण को स्वतः ब्राह्मण जी ने कहा है, अगर नहीं कहा नहीं मानेंगे तो डर होगा, तो
कहा वह नहीं माने तो हम क्या ब्रह्म सृष्टि, इस तरह से लॉजिक देने वाला वो हाल, वो फैल गई अवस्था है, मनन करते हुए कर रहा है। लेकिन हाल में ये सब नहीं आएगा। न भय, जप न करने से हो राजी नाराज हो जाएंगे। मेयर सागर नहीं किया आज, तो आज मेयर सागर न करने से कैसा कैसा लग रहा है, ये सब कैसा कैसा लग रहा है, पूजा न करने से कैसा कैसा लग रहा है। वो न करने का सवाल ही नहीं आता है हाल में, उसका स्वभाव है, वो स्वभाव बन जाता है। हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं आज भोजन न करने से कैसा कैसा लग रहा है, ऐसा थोड़ी। भोजन करना अपना स्वतः कर लेते। जैसे पहले पहले माँ बाप के हाथ पकड़ करके हम चलते थे, तो कोई सामने में खड्डा आया या कुछ आपत्तिजनक स्पॉट आया तो माता पिता इधर से नहीं, इधर से करके बोलते थे। और हमको अपन को पता ही नहीं चलता था कि क्या है कैसे जाना, लेकिन माँ बाप बताया करते थे, जो लेके चल रहे हैं वो गाइड करते थे। तो करते करते अब हम चल रहे हैं, तो बात भी कर रहे हैं, चिंतन भी कर रहे हैं, और खड्डा है तो वहाँ से घूम के भी जा रहे हैं। तो बताने की पर ज़रूरत नहीं, अपने आप हम वो खड्डा से बच के जाते हैं, जाते हैं। तो जब हम अपने आप खड्डा से बच के जा रहे हैं, तो अब हमारा चिंतन करने के लिए सामने में खड्डा आ रहा है, 10 कदम दूर में हूँ, अब 10 कदम गिनती करके जाना पड़ेगा, 1 कदम पहले से हमको घूमना पड़ेगा। इतना सारा मेहनत करते हैं हम चलते समय, नहीं करते हैं ना। तो खड्डा भी देख रहे हैं, अपने आप वजूद वहाँ से घूम रहा है, तो बाकी समय क्या कर रहे हैं? वो तो अपने आप होने लगा, एक बार देखते ही अपने आप बॉडी घूम लिया। अब बाकी समय चिंतन को क्या कर रहे हैं? बाकी समय चिंतन क्या कर रहे हैं? अपने संसार का प्रोग्राम बना रहे हैं, वो है कि बस ये है मोमिन का लक्ष्य। कहने का मतलब खड्डा देखना, वजूद घूमना, कोई तुरंत पूछे ये क्या है तो खड्डा है करके बोलने का फुर्सत भी है, बोल भी रहे हैं, लेकिन सब स्वतः हो रहा है। बहुत अन्य वृत्ति जो है, अन्य वृत्ति बहुत काम कर रहा है अपने दिमाग में। वो यही जगह से समझ लेना कि संसार का रहन सहन, यहाँ का संसार का लोक धर्म, ये तो सब अपने आप पालन हो रहा है। लेकिन वो तो अपने आप पालन हो रहा है जीव को, लेकिन उसके बाद अलावा भी तो बहुत सारा चिंतन है कि नहीं, बहुत सारा वृत्ति है कि नहीं हमारे। वो सारी वृत्ति जो है धनी के चरण में हो, वो सारी वृत्ति परम धाम में, सारी वृत्ति परात्मा में है, ये बोलो। पहले पहले गाड़ी सीखते समय इतना ध्यान दे करके एकदम, फिर भी बिजली का पोल जाए वहीं पर गाड़ी जाती थी, जहाँ पर आदमी आ रहा है उसी तरफ गाड़ी जाए, कितना ध्यान देने पर भी। क्लच दबाया तो फिर एक्सीलेटर नहीं उठता है, ये क्या, कितना पैर का काम, हाथ का काम, कितना ध्यान देगा। जब वो उसी काम में जब हम परफेक्ट हो जाएंगे, तो बात भी कर रहे हैं और गाड़ी भी चला रहे हैं, पैर अपने आप काम कर रहा है, उधर से कुछ खतरा आ रहा है तो अपने आप ब्रेक लग रहा है। अब बाकी समय बाकी वृत्ति क्या कर रहा है? हो ऐसे ही बाकी वृत्ति जो है, बाकी जो समय है, बाकी जो चिंतन है, वो धनी में हो सकता है, इसलिए बोल रहे। तो परमधाम से आई ब्रह्म आत्माओं की वृत्ति जो है अपने परात्म में ही घूमेंगे। ठीक है। हके खेला दिखाए के दिया, रूहों हक को दिखाया कौल फैल और हाल, इस तरह से कौल फैल हाल रूहों दिखाएंगे। तो कौल फैल हाल, तो शुरू में कौल वचन में ले आना पड़ेगा। ड्राइविंग सिखाने वाला गुरु जैसे जैसे बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। उसके धीरे धीरे फिर अपने आप वो हो जाता है। और फिर हाल में तो काकरा भी खा
खाने के खाने बात भी कर रहा है, गाड़ी भी दौड़ा रहा है, वो अपने आप हो रहा है। वो ऐसे ही दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्माएं पहले 25 पक्ष परम धाम अपने अपने परात्म का चिंतन गुरु से कहे प्रमाण वो करते रहे कौल, उसके बाद धीरे 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 अपने आप ध्यान लग जाता है फैल, और हाल में तो वहीं रहते। वो कभी कभार संसार में उतरते हैं, तो कभी कभार महामती प्रयानंद रात को मध्य रात्रि में जा कर के लोगों सुंदर साथ से दिन भर का रिकॉर्ड पूछते थे, समझते थे क्या बात है कैसा है। इतना बड़ा जमात है, कभी कभी मनमुटाव भी हो जाता तो उनको समझाते थे। 24 घंटे में वही 1 घंटा आधा घंटा समय देते थे। वो ऐसे ही परमधाम की ब्रह्मात्माएं संसार का काम तो अपने आप हो ही रहा है, लेकिन अंदर से हाल में परमधाम अपने अखंड स्वरूप में ही जीते हैं। हक्के खेला दिखाए के इलम दिया बेशक का, हक्का हाँसी करे रूहन पर देशी सबों इसक राश्य मजी। देखिए अब हक्के खेल दिखाए के इलम दिया बेशक, हक्का ने खेल दिखाए थे, राज जी ने सृष्टि बनाई और ब्रह्मात्माओं को पूरी तरह एक बार भेज दिया, ठीक है। और यहाँ आने के बाद लक्षण देख लिया था, इतना हमारा 100 बेरे देखो आजमाए के हमको करके बोल रहे थे ना, राज ने एक बार फरामोशी डाल दिया, सब धाम धनी स्वरूप अपने आप सब भूल गए। राज ये देख करके हंसने लगे, हमारा क्या करेगा माया फरामोशी क्या करेगी। करके बोल रहे थे, वो देख करके पता चल गया। हके खेले दिखाए कि उसके बाद इलम दिया बेशक, फिर तारतम मानी बेशक इलम लिया के दिया। अब हक्का हाँसी करे रूहाना पर, अब धनी रूहों के ऊपर हाँसी कर रहे हैं, लेकिन रूहों को भी पता हो ना राज्य महाराज हमारे ऊपर क्यों हंस रहे हैं, तभी तो लज्जित होंगे। लेकिन रूहों को पता चलना कि राज्य हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं, वही रूहां जानेंगी जिनको आदि अनादि फल का यश हो, जिनको खेल के महाकारण से लेकर के यहाँ तक की सारी बात पता हो, तो उनको ही पता चलेगा कि हाँ राज्य महाराज हमारे पर हंसी कर रहे हैं। अब वो सब जानने के लिए धनी को इशक देना चाहिए। धनी थोड़ा इशक दे तो पता चलेगा हमारा इशक का कोई दर्जा ही नहीं है, तो सब धनी से ही हो रहा है। उतना पता चलते ही धनी हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं, ये पता चलेगा। इसलिए धनी ने कहा 114 नंबर चौपाई में हक के खेले दिखाए के इलम दिया बेशक का, उसके बाद कहा हक्का हाँसी करे रूहाना पर देशी सबों इशक का। बोले जब धनी इशक देंगे तो अच्छा हमारा प्रेम का तो अभी पता चला, अभी इतने दिन तक इशक कहाँ गया था, हम तो न चाहूँ बुजुर्गी न चाहूँ कि हम तो बुजुर्गी में गए थे, खिताब खुदाए में हम गए थे। तो पता चलते ही ईशक दी जो मोयापना मोई ऐसो मुद्दा है। अब पता चलने के बाद रोएंगे तड़पेंगे रूहें, तो फिर थोड़ा ईशक का स्वाद दे करके अरे ऐसा ईशक का भंडार में मैं था तो ये कहाँ उलझन में पड़ गया। कोई आगे पीछे अबला ईशक लेशी सब कोई, सबको अंतिम में धनी के हृदय का प्रेम को समझ करके ही जाना होगा। लेकिन अब वो कब राज्य महाराज किसी को पहले देंगे, किसी को कोई आगे कोई पीछे, कोई अव्वल, कोई 1 नंबर में पहले रहेंगे, कोई उनके पीछे रहेंगे। ईशकलेशी सब कोई, सबको अंतिम में तो परात्म स्वरूप में उठने के लिए सबको प्रेम से ही उठेंगे। पहले ईशक जिन्हें लिया सोई सुहागिन हुआ। अब जिन्होंने पहला समझे इस चीज को, जाने समझे, तो वो सुहागिन ब्रह्मात्मा है। अब सुहागिन में भी आगे पीछे हैं।
उसके बाद ब्रह्म सृष्टि आगे होने के बाद फिर पीछे में फिर ईश्वरीय सृष्टि का, उसके बाद फिर जीवों की बारी है। इसीलिए जो पहले हैं वो स्वागिन, तो उनके पीछे ईश्वरी, उसके पीछे जीव। आखिर जीव को भी अंतिम में परमात्मा का प्रेम को जान करके समझ करके विस्ता में जाना होगा। इसलिए महामत कहे ए मोमिनो जिन हासी कराओ तुम, याद करो बिच बक्का के किया रब्द आगू खसम। इसलिए आप श्री महामती इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के कहती है, महामत कहे ए मोमिनो जीना हासी कराओ तुम। अब ये हासी वाला खेल लंबा मत कराओ। अब पता चल गया ना कि हमारा प्रेम ज्यादा है कि कम है। अब प्रेम का राजधानी के पात्र भी पता चला, अब हास्य का पात्र पे वैसे भी हो गए हैं। अब लेकिन ये हास्य का खेल लंबा मत करो, प्राणा जी सलाह दे रहे। तो खिलावत ग्रंथ का इस तरह से पूर्णावती हो रही है। शुद्ध शब्द खिलावत ग्रंथ की पूर्णावती में कहा कि याद करो बीचा बक्का के। अब परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथों से और याद दिलाने के लिए खिलावत का किनारा कर रहे हैं। याद करो बीचा बक्का के किया रब्दा आगू समा। तो राज्य के सामने में जिस विषय में संवाद किए थे, नाम ही सक संवाद है, और कहाँ बैठ करके किए थे, नाम ही मूल मिलावा है। तो उस मूल मिलावा का बैठक को याद करो, उस ईशक रब्द को याद करो, और बार बार याद करते हुए अपने परात्म स्वरूप का हो जाओ, अपने परात्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ। इस तरह से सलाह देते हुए प्यारे सुंदर साथ जी कुल प्रकरण 16 और कुल चौपाई खिलावत ग्रंथ का 1074 चौपाई राज्य की कृपा से चिंतन करते करते यहाँ पहुँचे। और कल इसी समय में सागर ग्रंथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सुंदर साथ में आप लोग बता दीजिए कि सागर एक ग्रंथ को तो कम से कम शुरू से सुनो करके। इस तरह से अब राज्य की वाणी है, अब क्या आदेश होता है राज्य की, कैसे चिंतन देंगे। आखिर हम अब नाम ही सागर, उसमें एक बूंद भी उठा पाएंगे न पाएंगे। कोशिश करते हैं सुंदर साथ जी। तो आप इतने शब्दों के साथ अब आज का चौपाई दोहराते हुए श्री राज जी की खिलावत ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। कल से सागर ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। महामत कहे मोमिनो, महामत कहे मोमिनो, जिना हासी कराओ तुम, जिना हासी कराओ तुम। याद करो बिचा बक्का के, याद करो बिचा बक्का के, किया रब्द आगो साम, किया रब्द आगो खसम। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। प्रकरण 16 चौपाई 1074 श्री खिलावत ग्रंथ संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।